हेलो स्टूडेंट्स। सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू कि हम डिक्शनरी में किस तरह से यूज़र से वैल्यूज़ लेंगे। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि डिक्शनरी क्या होती है, डिक्शनरी में हम एलिमेंट्स को ऐड कैसे करते हैं, एक्सेस कैसे करते हैं। आज हम सिर्फ एक छोटा सा प्रोग्राम करेंगे जिसमें हम यूज़र से वैल्यूज़ लेंगे डिक्शनरी में। ठीक है, आज मैं ये वीडियो मोबाइल पे बना रही हूँ बिकॉज माई लैपटॉप इज़ नॉट वर्किंग। तो मुझे ये वीडियो मजबूरी में मोबाइल पे बनाना पड़ रहा है, बट इट्स नो इशू। आप चाहे लैपटॉप पे करो चाहे मोबाइल पे करो, इट्स द सेम थिंग। ठीक है, तो अब हमें एक डिक्शनरी बनानी है। आपको याद होगा लास्ट टाइम हमने एक लिस्ट बनाई थी जिसमें हमने डिक्शनरी यूज़र से ही वैल्यूज़ ली थी। तो वैसा ही कुछ प्रोग्राम है जिसमें हम डिक्शनरी में जो वैल्यूज़ हैं वो यूज़र से लेंगे। तो आज हम क्या करेंगे, हम यूज़र से एम्प्लॉयज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। आपको पता है डिक्शनरी में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, की एंड वैल्यूज़। तो लिस्ट में हम क्या करते थे, लिस्ट में हम जब भी कोई एलिमेंट को एक्सेस करते थे वो इंडेक्स के अकॉर्डिंग करते थे, इंडेक्स के थ्रू करते थे। और डिक्शनरी में हम जब किसी भी एलिमेंट किसी भी वैल्यू को एक्सेस करते हैं तो की के थ्रू करते हैं। तो हम पहले यूज़र से ये पूछ लेते हैं कि उसको कितनी एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स पुट करनी है। तो हमने इंटीज़र में वैल्यू दे दी क्योंकि इंटीज़र में ही वैल्यू पुट होगी उसकी। ठीक है, तो हमने यूज़र को बता दिया कि वो हमें बताएगा कि कितने एम्प्लॉयज़ हैं, हाउ मैनी एम्प्लॉयज़। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करेंगे। क्योंकि डिक्शनरी एम्प्टी इसलिए क्रिएट करेंगे क्योंकि उसी में वैल्यूज़ स्टोर होती जाएंगी। तो मैंने डिक्शनरी का नाम रख दिया एम्प्लॉय। ठीक है, अब हम लूप चलाएंगे क्योंकि जब यूज़र वैल्यूज़ जब एम्प्लॉयज़ को पुट करेगा कि कितने एम्प्लॉयज़ हैं तो उसके अकॉर्डिंग लूप भी चलना चाहिए। तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया बी इन रेंज। ठीक है, डिक्शनरी का नाम क्या है, ए। सॉरी, डिक्शनरी का नाम ए नहीं है, जो यूज़र वैल्यू पुट करेगा जिसके अकॉर्डिंग लूप चलेगा। जैसे उसने 7 एम्प्लॉयज़ या जितने भी एम्प्लॉयज़ की इन्फॉर्मेशन फिल करनी है तो उसके लिए हमें लूप चलाना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली हम उसी को पुट करेंगे यहाँ पे, तो वो वैल्यूज़ ए में आएंगी। ठीक है, अब हमें यूज़र से क्या लेना है, उस पहले तो वो ये पुट करेगा कि कितने एम्प्लॉयज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन लेगा। अब सपोज़ उसने यूज़र से एम्प्लॉयज़ के नंबर्स और उनकी नेम, ये दो चीज़ें पूछेगा। तो हमने ई नंबर ले लिया और हम ये मान के चलते हैं कि ई नंबर एक की है। ठीक है, तो ई नंबर है तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू इंटीज़र में होगी। ठीक है, इनपुट एंटर, जिसको पढ़ के यूज़र बताएगा कि उसको यहाँ पे क्या करना है, एंटर एम्प्लॉय नंबर। ओके, उसके बाद हमें एम्प्लॉय के नेम्स यूज़र से लेने। तो नेम्स के लिए तो हमें किसी डाटा टाइप को डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। आई विल जस्ट राइट इनपुट एंटर नेम्स। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे डिक्शनरी में वैल्यूज़ को एक के बाद एक लिखते जाना है। ठीक है, जितनी भी वैल्यूज़ वो पुट करेगा वो डिक्शनरी में आती जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, हमारी डिक्शनरी का नाम हमने क्या रखा है, एम्प्लॉय। ठीक है, ये देखिए हमने एम्प्टी डिक्शनरी ली है। अब आपको पता है किसी भी डिक्शनरी को हम एक्सेस करते हैं उसके की से। तो की हमारी किस में आएगी, ई नंबर में। हमारी की का नाम है ई नंबर। और क्या वैल्यूज़ किस में स्टोर होंगी, नेम्स में। ठीक है, ये हमें इसको बताना पड़ेगा। अगर हम इसको ये चीज़ नहीं क्लियर करेंगे तो ये डिक्शनरी में वैल्यूज़ नहीं प्रिंट करेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, प्रिंट कराना है किसको, डिक्शनरी को। और डिक्शनरी का नाम क्या है, एम्प्लॉय। तो आपका प्रोग्राम क्या है, आप यूज़र से पहले एम्प्लॉयज़, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ लोगे। ठीक है, फिर एक डिक्शनरी एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट कराओगे। ठीक है, फिर उसके लिए आपको लूप चलाना पड़ेगा कि जितने भी एम्प्लॉयज़ के लिए वो वैल्यूज़ एंटर करना चाहता है तो उतने बार वो लूप चलेगा। फिर हम यूज़र से पूछेंगे कि वो कितने, ए नंबर क्या है, उनका एम्प्लॉय नेम क्या है। फिर उसके बाद डिक्शनरी के अंदर की और फिर उसकी वैल्यूज़, और फिर हम उसको प्रिंट कराएंगे। तो अब आप यहाँ पे देखो, सपोज़ इसने मुझसे पूछा हाउ मैनी एम्प्लॉयज़, मैंने लिखा 2। ठीक है, मैंने एम्प्लॉय नंबर उसने पूछा 45, नेम सपोज़ मैंने दे दिया सेलिना। ठीक है, हमने 2 दिया तो एक बार और पूछेगा। एम्प्लॉय नंबर है 67, नेम है सिया। ठीक है, ये देखिए डिक्शनरी आ गई। तो 45 क्या है, 45 इज़ अ की,
सेलिना इज़ अ वैल्यू, फिर कॉमा आ गया, फिर 67 इज़ अ की एंड सिया इज़ अ वैल्यू। तो इस तरह से आपने आज क्या सीखा? यू हैव लर्नड हाउ वी कैन पुट द वैल्यू फ्रॉम एक्सेप्ट द वैल्यू फ्रॉम द यूज़र टू क्रिएट अ डिक्शनरी। तो हमने आज डिक्शनरी एक क्रिएट की है, बट उसमें हमने वैल्यूज़ क्या करी हैं? यूज़र से ली हैं। ठीक है, तो आज हम सिर्फ इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि डिक्शनरी को भी कैसे ट्रैवर्स करते हैं और इस पर हम कैसे फंक्शंस अप्लाई करते हैं। जो कुछ हमने लिस्ट पे किया है वही सारी चीज़ें हमें डिक्शनरी पे भी करनी है। सो नेक्स्ट टाइम आई विल टेल यू हाउ वी विल डू ट्रैवर्सिंग ऑन अ डिक्शनरी। थैंक यू।